अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। जो आज की वीडियो है वेट लॉस के बारे में है कि वेट लॉस किस तरह कर सकते हो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड डाइट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अपने दिमाग की बात होती है कि तुम लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर हम वेट डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा वज़न कम होना है और होना ही होना है। अगर ये सोच के करोगे तो वाकई तुम लोग का वज़न कम होगा। अगर तुम लोग ये सोचोगे कि हमारा वज़न कम नहीं होगा, हम जो मर्ज़ी कर लें, हम एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो सकता, वाकई स्टक हो जाता है वज़न कम नहीं होता। ठीक है, ये करके देख लो आप लोग। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि हमारे पेट में एक हवा होती है, उसको हम लोगों ने निकालना होता है और कमर को शेप में लेके आना होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, रात जब बेड पे लेट जाएंगे सोने के लिए, और जब सुबह हमने उठना है बेड पे ही लेट के इनहेल और एक्सहेल करने 5 टाइम्स। देखो 5 टाइम्स ये कर लिए। इससे क्या होगा, बिल्कुल हमने पेट को साथ लगा देना, फिर आराम आराम से स्लोली स्लोली सांस छोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारे जो पेट की हवा होगी ना वो निकल जाएगी और महीना लगेगा तुम लोग का पेट बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, हवा बिल्कुल कम हो जाएगी, वो सिर्फ एक्स्ट्रा फैट रह जाएगा जो तुम लोग एक्सरसाइज या वॉक से कम कर सकते। जो फजूल के जो हवा अंदर भर जाती है और अजीब सा बल्कि बल्कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है, लव हैंडल्स निकल जाते हैं, वो तुम लोग के ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वॉक कब करनी है। वॉक अगर तुम लोग सुबह उठ के निहार मुँह करोगे, बेस्ट है, बेस्ट जिसे कहते हैं। सुबह उठ के 35 to 40 मिनट्स तुम लोग वॉक करो निहार मुँह बगैर कुछ खाए। उसके बाद आधे घंटे के बाद तुम लोग नाश्ता करो अपना हल्का फुल्का सा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, 20 दिन के अंदर अंदर तुम लोग का 5 किलो तो वज़न जाएगा ही जाएगा। अगर तुम लोग को थोड़ा सा मुश्किल है सुबह उठना और वॉक करना, लेकिन अगर तुम लोग ये कर लोगे तो वज़न जाएगा ही जाएगा। छुट्टियों में बेशक तुम लोग कर लो, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह से छुट्टियाँ होती हैं तुम लोग तब कर लो, जो हाउस वाइफ्स वगैरह हैं वो तो कर सकती हैं। उसके बाद जो चौथी बात आ जाती है, रात को सोने से पहले तुम लोगों ने ग्रीन टी पीनी है लाजमी। ठीक है, ग्रीन टी पी के सो। और उसके बाद जो बात आ जाती है वो है कि अगर तुम लोग एक दफ़ा दिन में जंक फूड खा लोगे, पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, वो तो खाने खाने, रूह तो हमने राज़ी रखनी है अपनी। ठीक है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है आजकल जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। क्योंकि अगर हम लोग डाइटिंग करनी शुरू भी करते हैं, घर में कोई ऐसी चीज़ बन जाती है, टीवी पे चीज़ उठा के स्लाइस के पिज़्ज़े के वो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, जिस वजह से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। अपनी क्रेविंग मारनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोग क्रैश डाइट हार्श डाइट करोगे तो क्रेविंग तुम लोग को करने नहीं देगी। जब क्रेविंग तुम लोग को होगी ना तो तुम लोग का वज़न कम नहीं होगा। अपनी क्रेविंग ख़त्म करनी है तुम लोगों ने। इसके लिए क्रेविंग ख़त्म करने के लिए क्या करना है, पिज़्ज़ा बना है तो पिज़्ज़े की थोड़ा सा स्लाइस खा लो, बर्गर बना है तो 2 बाइट्स बर्गर की ले लो। उससे क्या होगा, इंसान की क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। क्रेविंग जब ख़त्म हो जाएगी तो इंसान डाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब दोबारा क्रेविंग स्टार्ट हो तो फिर अपनी क्रेविंग पूरी कर लो। इसलिए क्रेविंग पूरी होना बहुत ज़रूरी है। क्रेविंग पूरी किए बगैर हम लोग अपनी डाइट नहीं कर सकते। इसलिए क्रेविंग पूरी करो और उसके बाद डाइट शुरू कर दो। लेकिन क्रेविंग में ये पूरी नहीं करना कि 4 स्लाइस पिज़्ज़े के खा लिए। एक छोटा सा स्लाइस ले लो पिज़्ज़े का, 2-3 बाइट्स बर्गर के, ताकि हमारे क्रेविंग पूरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है कि हम लोगों ने वीक में एक्सरसाइज 7 के 7 दिन नहीं करनी है। हमारा फैट जो होता है ना, मतलब सबकी बॉडीज़ का नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडीज़ का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसकी बॉडी का फैट वो जम जाता है, ठोस हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने वीक में 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। हम लोग वॉक डेली बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हमने डेली बेसिस पे नहीं करनी है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, अगर इनको ध्यान रखोगे ना तो महीने के अंदर गारंटी देती हूँ तुम लोग का 5 से 4 kg तो वज़न गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद आ जाती है प्रेगनेंसी में। काफ़ी लड़कियां पूछी थी प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करें। प्रेगनेंसी में खाओ पियो, लेकिन प्रेगनेंसी में वॉक ना छोड़ो। ठीक है, कावा पीना मत छोड़ो और अपने आप को एक्टिव रखो। जितना एक्टिव रखोगे उतना ही बाद के लिए वज़न कम करना तुम लोग के लिए आसान होगा। जितना ही अपने आप को ढीला छोड़ दोगे उतना ही बाद में तुम लोग को वज़न कम करना मुश्किल होगा। इसलिए जो प्रेगनेंसी में कहते हैं ये भी खा लो, वो भी खा लो, देसी घी भी खा लो, ये भी खा लो, ये सब बकवास है। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब बातें डिलीवरी के बाद ही होती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में तुम लोग हेल्दी खाओ, दूध पियो, क्रेविंग अपनी पूरी करोगे। बर्गर पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, खाओ, क्रेविंग पूरी कर लो और उसके बाद रिलैक्स हो जाती है बॉडी, एकदम रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है डिलीवरी के बाद।
ये टॉपिक से हट के, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग को बता दूँ ताकि तुम लोग की इन्फॉर्मेशन में आए। तुम लोग जो कमर का पजीरियाँ वगैरह अवॉइड करते हो कि हमसे खाई नहीं जाती, बहुत ज़रूरी होती हैं। तुम लोग सोचते अगर हमने ये खा लिया तो हमारा वज़न ख़त्म नहीं होगा, वेट लॉस हम करें बहुत मुश्किल होगी। तुम लोग ये गलत सोचते हो। तुम लोग ने डिलीवरी के बाद कावे भी पीने, मतलब यखनियाँ भी पीनी है, ठीक है, उसका कावा पीना है। तुम लोग ने सौंफ ज़ीरे वाला लाजमी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, फिज़ी ड्रिंक्स नहीं पीनी है, और बिल्कुल हल्की हल्की वॉक करनी है। सी सेक्शन हुआ हो, नॉर्मल हुआ, लेकिन वॉक लाजमी करनी है, बिल्कुल हल्की हल्की, आराम आराम से चलना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। मेरा कहने का ये मतलब है, हर बेड पे नहीं लेटे रहना। उस पर अगर तुम लोग पजीरियाँ नहीं खाओगे तो बाद में कमर के मसले, घुटनों के मसले, बहुत ज़्यादा मसले हो जाएगी। वो बात 40 दिन के बाद जो बात आती है, उस तब हमने अपनी डाइट स्टार्ट करनी है। डाइट वही करनी है जिस तरह मैंने पहले बताया, अपने माइंड की गेम है। वॉक स्टार्ट कर देनी है, वीक में 3 से 4 दफ़ा एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, वॉक डेली करनी है। इस तरह ये माइंड में अपने रखोगे तो तुम लोग का वज़न बहुत जल्दी गिरेगा। अगर एक दफ़ा मील ले लिया है, मतलब दिन में एक दफ़ा तुम लोग ने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो अगला मील स्किप कर दो। जब अगला मील स्किप कर दोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जब बैलेंस हो जाएगा तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और बारी आ जाती है अब कि जिन लड़कियों का वज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब 100s में है, यार कोई बात नहीं, वज़न ही है, कम कर लो। आज से ही वॉक शुरू करो, आज से ही। सुस्ती है, सुस्ती छोड़ दो, ठीक है। कुछ लड़की कहती हैं हमें पता है हमारा वज़न ज़्यादा, हम मोटी हैं, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं है। यार अपनी केयर तुम लोगों ने खुद ही करनी है। सब लोग तुम्हें देख के यही कहेंगे कि मोटी है। देखो, मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मोटा होना से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। जब मोटापा आ जाता है, हार्ट का मसला हो जाता है, किडनीज़ का मसला हो जाता है, वो फैट ऊपर किडनी के चढ़ जाएगा, हार्ट के चढ़ जाएगा, बहुत मसले हो जाते हैं, घुटनों के मसले हो जाते हैं, टांगों के मसले होते हैं, कमर के मसले हो जाते हैं। ये तुम लोग की अपनी बेहतरी है। तुम लोग वज़न कम कर लोगे, एक तवाज़न में अगर आ जाओगे, ठीक है, वो तुम लोग के लिए ही बेहतरी है। आगे लाइफ में तुम लोग को ही आसानियाँ मिलेंगी, तुम लोग ही अच्छे लगोगे, जो पहनोगे अच्छा लगोगे, लोग देखेंगे, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी तुम लोगों से। तो इसलिए आज से ही वॉक शुरू करो, आज से ही डाइट करो, थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर लो, स्टेप बाय स्टेप। एकदम सख्त डाइट नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने कहा है, सुबह उठ के वॉक शुरू कर दो, गारंटी वज़न जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टी पीना शुरू कर दो रात को डेली, वज़न जाएगा। उसके बाद पोर्शंस बना लो, मतलब कि अगर एक दफ़ा खा लिया है तो एक मील स्किप कर दो, ठीक है, वज़न जाएगा, लाजमी जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखो। इनहेल एक्सेल लाजमी दिन रेगुलर करो। पेट के अंदर कभी भी हवा नहीं भरेगी और पेट हमेशा साथ फ्लैट रहेगा, पेट बाहर नहीं निकलेगा। बाकी एक्सरसाइज आ जाती हैं, वो तुम लोग सर्च करो, क्रंचेस कर लो, प्लैंक्स कर लो, यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो, तुम लोग को सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी इंसान का फैट मजबूत हो जाता है, और ज़्यादा जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लड़के कहते हैं हम जिम जाते हैं, 4 महीने से जा रहे हैं, वज़न नहीं जा रहा। वज़न इसलिए नहीं जा रहा, तुम लोग 4 महीने रेगुलर जा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। घर में ही करो, 3 दिन से 4 दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। रेगुलर वॉक करनी है, लेकिन फिर कह रही हूँ एक्सरसाइज डेली नहीं करते हैं, वेट नहीं गिरता डेली एक्सरसाइज करने से। बॉडी शेप में आ जाती है और वो सॉलिड हो जाती है, वेट नहीं गिरता। इसलिए वेट गिराने के लिए 3 से 4 दफ़ा एक्सरसाइज करनी है। और बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, नीम गर्म पानी पीना है, या उतना पानी पियो जितना कि ठंडा ना हो लेकिन सुकून आ जाए ज़ुबान को, ठीक है। इतनी सी वीडियो थी है। अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो वीडियो, क्योंकि ये सब मैंने किया हुआ है, मेरा वेट था 82, 83, 85 kgs के अराउंड हो गया था लास्ट मंथ्स में प्रेगनेंसी के। तो मैंने ये स्टेप सारे फॉलो किए और 4 से 5 महीने में बैक टू 64, ठीक है। अगर तुम लोग ये करोगे, वाकई तुम लोग को फ़र्क महसूस होगा। अपनी इन चीज़ों को डेली बेसिस पे आदत बना लो अपनी। खाओ पियो, जो मर्ज़ी खाओ पियो, लेकिन अगर एक दफ़ा ज़्यादा खा लिया, दूसरा मील स्किप कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।